अंधभगत कहाँ हैं? अरे आज इस समय देश के किसानों को उन अंधभक्तों की जरूरत है जो कि भाजपा के हर कानूनों के लिए वो ताली बजाते हैं। भाजपा नए नए कानून लाती है तो अंधभगत लोग तालियां बजाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटी थी तो भगत ताली बजा रहे थे कि कश्मीर आजाद हो गया, अब वहां से आतंकवाद खत्म हो गया। लेकिन अभी आतंकवाद वहां से खत्म नहीं हुआ। वहां जब भी आप देखिए लगातार हमारे जो जवान हैं, जो किसानों के बेटे हैं, उनकी लाशें सरहद से लगातार आज भी घरों तक आ रही हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि समलैंगिक विवाह के लिए एक कानून बनाया गया था। तब भी भगत बड़ी जोर जोर से ताली बजा रहे थे, क्योंकि भगतों को कुछ पता तो है नहीं, वो अंधभगत हैं, तो उनको तो सिर्फ ताली बजानी है। उनको देश से नहीं मतलब है, दुनिया से नहीं मतलब है। और जब आप विरोध करोगे तो कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा हो। देश विरोधी गतिविधियों में ये शुरू से ही शामिल रहे हैं। वो चाहे आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे मुगलों को भगाने की लड़ाई रही हो, चाहे फ्रांसीसियों को हटाने की लड़ाई रही हो, चाहे गोरी और गजनी को भारत में घुसने से रोकने की लड़ाई रही हो, हमेशा अगर देखा जाए तो गद्दारी की सूची में अंधभगतों के जो बाप दादा थे ना, इनका नाम जरूर आता है। अभी देखिए पूरे देश के जो किसान हैं, पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये अंधभगत क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये तो आतंकी हैं। अभी आपने देखा होगा एक कंगना रनावत, ये डांस करने वाली जो झांसी की रानी बनी थी, ये खुद बोल रही है कि किसान आतंकी हैं, और भगत ताली बजा रहे हैं कि अरे हमारी तो दीदिया बोल रही है ये तो जो किसान हैं ये आतंकी हैं। यानी इनकी दीदिया बोल दिया तो किसान आतंकी हैं। और ये जो किसान लगातार मरा जा रहा है, किसान आज लड़ रहा है, किसानों के लिए कानून आया। अब ये जो कानून आया है, अडानी और अंबानी के हाथों किसानों को बेचने की तैयारी है। अब किसान आंदोलन कर रहा है तो ये अंधभगतों के जो जीजू हैं, जो आज प्रवक्ता बने बैठे हैं, जो इनके लिए भांजे पैदा करते हैं, इनको मामू बोलते हैं, वो अंधभगत क्या कह रहे हैं जानते हैं? कह रहे हैं अरे ये तो जो किसान है ना, ये किसान तो कांग्रेसी है। कोई कह रहा है कि किसान तो जो है ये सपाई है। कोई कह रहा है ये तो आरजेडी वाला है। कोई कह रहा है ये तो ममता बनर्जी वाला है। अरे अंधभगतों, आंख तो खोलो। लेकिन आंख खोलोगे कहां से? तुम तो अंधे हो, तुम्हारा नाम ही है अंधभगत, अंधभक्ति में लीन हो। अब आज जो चल रहा है, ये नया नया जो कानून किसानों के लिए आया है, कारपोरेट फार्मिंग का मतलब जानते हो? ये अंधभक्तों के समझ में नहीं आएगा, अंधभगत को पता नहीं चलेगा। और ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये जो नया नया कानून ला रहे हैं, ये कह रहे हैं अमेरिका जो करेगा वो तो हम भी करेंगे। अरे भाई, तुम अमेरिका की तुलना कर रहे हो। अमेरिका का किसान जो है ना, वो आड़ी गाड़ी से चलता है, और हमारे देश का जो किसान था, जो फटी बनियान पे चलता था, ये तुम्हारे बापू ने कानून ला के जानते हैं उनका कच्छा भी, किसानों का कच्छा भी उतार दिया है। आज स्थिति यह है कि किसानों के जो है कच्छा विहीन कर दिया है। फटी बनियान पहनना तो दूर की बात है। अब अंधभगत के जीजा ये बता रहे हैं कि भाई किसान बीमार है, हम तो इंजेक्शन लाए हैं, अब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं। चूंकि ये जो इंजेक्शन है ये तो अमेरिका से आया है। अब इसने लगा दिया किसान को कानून बना के। अब किसान क्या बोल रहा है पता है? किसान कह रहा है कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमको मार दिया। यानी मरीज चिल्ला रहा है कि हमको ऐसा इंजेक्शन दे रहा है कि तो रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ये कह रहा, इनका जो है, जो इनके जीजू जो डॉक्टर बने बैठे हैं सत्ता में, वो क्या कह रहे हैं जानते हैं? हम तो यही इंजेक्शन लगाएंगे।
क्योंकि अमेरिका वालों के यहां तो यही इंजेक्शन लगता है, तो हम तो यही इंजेक्शन लगाएंगे, अगर तुमको मरना है तो मरो। यानी कि ये इंजेक्शन वही लाएंगे और इंजेक्शन वही लगाएंगे जो अमेरिका में चल रहा है। अरे हम ये कह रहे हैं अंधभक्तों, अपने जीजा को समझाओ तुम कि ऐसा इंजेक्शन काहे किसी को लगा रहे हैं कि वो मरता जा रहा है। इंजेक्शन लगना चाहिए, लेकिन उस इंजेक्शन से मरीज को जो है वेंटिलेटर से निकल के कम से कम जनरल वार्ड में तो शिफ्ट हो। जितने भी साथी देख रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूं कि सारे क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, हरकेश भाई से लेकर के तमाम साथी देख रहे हैं। मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो शायद कि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, लेकिन मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, ताकि यह वीडियो जो है अंधभक्तों के जीजू तक जरूर पहुंच जाए। अंधभक्तों के ये जीजू जो बता रहे हैं कि हम किसानों के लिए अच्छा कानून लाए हैं, जब ये किसानों के लिए अच्छा कानून लाए हैं तो आखिर किसान पूरे देश में का जो है वो क्यों पीड़ित है, क्यों परेशान है, क्यों सड़क पे उतर रहा है, क्यों उस पुलिस की लाठियां खा रहा है, क्यों उसके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं? क्योंकि वह कानून जो है वो किसान विरोधी है। आज हमारे देश के किसानों को लोग कहते हैं कि किसान अन्नदाता है। किसान को अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन जब किसान कहता है कि हम स्वयं भूखे हैं तो कहते हैं कि ये तो गद्दार है। और जो सेंसेक्स है, शेयर मार्केट है, जब शेयर मार्केट में जरा सा जब गिरावट आती है तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप, अडानी का घाटा आ गया, अंबानी को घाटा आ गया, विजय माल्या को घाटा आ गया, मेहुल चौकसी को घाटा आ गया, नीरव मोदी को घाटा आ गया, ललित मोदी को घाटा आ गया, जो चौकीदार के नीचे से निकल के बाहर भाग गए। ऐसे लोगों को तो घाटा आ गया, पूरा सेंसेक्स हिलने लगता है, पूरा देश हिलने लगता है। लेकिन जानते हैं अभी कोरोना चल रहा है। कोरोना का नाम सुने होंगे आप लोग, क्योंकि कोरोना का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है। एक 5 साल के बच्चे से भी पूछ लेंगे तो वो भी बता देगा कि कोरोना आया है। अब गांव की महिलाएं हैं ना, वो कोरोना नहीं कह पाती हैं तो वो कोरोना कह देती हैं। लेकिन ये अंधभगत जो हैं, जो ताली बजा रहे हैं, ये बेचारे मुंह बा के क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किसका कर रहे हैं? अपने जीजू का। शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, कि वो इंजेक्शन लाएंगे, हमको लगाएंगे, हम ताली बजाएंगे और कहेंगे कि किसान गद्दार है। अरे चमनचूतियों, चोरों, देश के गद्दारों, तुम क्या कहते हो कि किसान जो है गद्दार है, किसान चोर है, किसान डकैत है? यही कोरोना काल में जब तुम्हारे बाप दादा घरों में घुस गए थे, रामायण देख रहे थे, महाभारत देख रहे थे, अडानी अंबानी की फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तुम्हारे रेलगाड़ियां बंद हो गई थी, तुम्हारे बसें बंद हो गए थे, तुम्हारी फ्लाइटें बंद हो गई थी, आई बड़े बड़े जो मंदिर हैं ये सब बंद हो गए थे, काशी विश्वनाथ बंद हो गए थे, शिरडी साईं बंद हो गया था, जामा मस्जिद बंद हो गई थी, वैष्णो माता का मंदिर बंद हो गया था, केदारनाथ मंदिर बंद हो गया था। जब पूरी दुनिया थम गई थी तो उस समय किसान दराती लेके अपने खेतों में काम कर रहा था, सब्जी उगा रहा था, भैंस का दूध निकाल रहा था, ताकि तुम जो बिलों में छुप के बैठे हो ना, तुम जिंदा रह सको। दाद देनी चाहिए उन किसानों को, उन किसानों का चरण स्पर्श करना चाहिए जिन किसानों को तुम गद्दार बोलते हो। कि कोरोना काल में भी पूरी दुनिया को जिंदा रखने का काम अगर किया तो इस देश का किसान किया, लेकिन आज तुम किसान विरोधी कानून ला करके पूरे देश और दुनिया का जो निवाला है वह अडानी और अंबानी के हाथों में निर्भर करना चाहते हो। और जब किसान उसका विरोध करता है तो उसको तुम आतंकी बोलते हो। जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप अगर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस की औलादे हैं अगर आप, तो इस वीडियो को शेयर करते रहें और वीडियो को जो है ग्रुपों में शेयर करें, लोगों तक पहुंचाते रहें। और अगर सावरकर और गोडसे जैसे चंद्र गद्दारों की औलाद हैं तो आप इस वीडियो से दूर हो जाएं।
माफीनामा लिखने वाले और देश आजाद भारत के प्रथम आतंकियों की जरूरत इस देश को नहीं है। इस देश को जरूरत है तो जो किसानों के हितैषी हैं, जो किसानों के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, उनको इस देश की जरूरत है। असली देशभक्त वह है जो इस बंजर भूमि का सीना चीर करके कड़कड़ाती हुई गर्मी में अपने पसीने से फसल को सींच सींच करके पैदा करके दुनिया को निवाला देने का काम करता है। वह अन्नदाता है, वह भगवान है। यह देश के चंद्र गद्दार जो पिछवाड़े में तेल मालिश कराते हैं, ये बलात्कारी जो नौकरी दिलाने के नाम पे बेटियों को अपने घर में बुला करके बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये चुनावी दौर में आपके दरवाजे पर दिखाई पड़े तो इनको जूता उठा के और जूता भिगो भिगो करके पीटने का काम करें। ये किसानों पे गोलियां चलवाते हैं, मजदूरों पे गोलियां चलवाते हैं। कहेंगे किसान गद्दार है। किसानों के लिए अगर कानून लाना है तो ऐसा कानून लाओ कि आज किसान का बेटा पढ़ लिख करके अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में जाके मजदूरी करता है या उसको मजदूरी भी ढंग से नहीं मिलती है। अगर तुम्हें जोड़ना है तो ये लघु उद्योग से किसानों को जोड़ने का काम करो कि आज जो आलू तैयार होती है तो आलू की कीमत 5 रुपए किलो होती है और वही 2 आलू भी नहीं होती। जब चिप्स की पैकेट में हवा भर के आती है तो उसकी कीमत क्या होती है पता है? 50 रुपए होती है। अब कहेंगे यार ये तो विदेशी चिप्स है। हरिराम की नमकीन 1600-1700 रुपए किलो बिकती है और किसान का जो चना पैदा होता है तो 4000 रुपए कुंटल भी कोई पूछने वाला नहीं होता है। जब किसान के खेत में टमाटर तैयार होता है तो पता है टमाटर सड़क पे फेंकना पड़ता है। लेकिन यही टमाटर जब अडानी और अंबानी के हाथों में चला जाता है और जहरीला केमिकल लगा के जब पॉलिश मार दिया जाता है तो कैरेट में आता है तो उसका रेट हो जाता है 150 रुपए किलो। अब उसके बाद यही टमाटर 150 रुपए किलो वाला जब सड़ने लगता है तो सड़े हुए टमाटर का सास बना के जब बोतल में भर दिया जाता है तो सड़ा हुआ टमाटर भी जब आपके यहाँ चटनी के रूप में पहुंचता है तो उसकी कीमत हो जाती है 200 रुपए किलो। अरे कानून लाना है तो ये कानून लाओ कि जो किसान अपनी जमीन गिरवी रखता है, अपना घर गिरवी रखता है, अपने बीबी का जेवर बेचता है, उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ाता है और पढ़ने के बाद भी वो क्या करता है कि आज मनरेगा में मजदूरी कर रहा है। अब मनरेगा में मजदूरी करने पर मजबूर केवल भाजपा की सरकार किया है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी हैं। योगी जी क्या कहते हैं कि हमने तो 5 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, हमने 50 लाख लोगों को नौकरी दे दिया मनरेगा में। तो क्या किसानों के बेटे जो अपनी जमीनें बेच बेच करके पढ़ाई करके आ रहे हैं, क्या इसीलिए आ रहे हैं कि वो मनरेगा में मजदूरी करने जाएं? आज बेरोजगार रोजगार मांग रहा है तो उस पर लाठियां चलाई जा रही हैं। महिलाएं अपने जब रसोई को बता रही हैं कि हमारे रसोई की हालत खराब है, हमारे जो है बर्तनों में कुछ नहीं है, तो उन पर लाठियां भांजी जा रही हैं। किसानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं, नौजवानों पर लाठियां भांजी जा रही हैं। और जब लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पे उतर रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे लादे जा रहे हैं। वास्तव में अगर कहा जाए, अभी तक तो लोग कहते थे कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं ये कभी अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, तो आज वास्तव में लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश के किसानों पर कभी कोड़े बरसाए जाते थे, जलियांवाले बाग में उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती थी, तो उस समय हुकूमत अंग्रेजों की हुआ करती थी। लेकिन आज उससे भी बदतर स्थिति हो चुकी है कि आज पूरे देश के किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, किसानों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, किसानों को जेल भेजा जा रहा है, किसान विरोधी कानून पारित किए जा रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर हमारी सरकार नहीं चल रही है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है, यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत चल रही है और अंग्रेजों की औलादे जो है वो सत्ता में बैठे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।